हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 12 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 168 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 4 के लिए है। आज हमारा टॉपिक है फाइंड एंड कंपेयर द पेरीमीटर मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सिंपल जियोमेट्रिक शेप। तो आज हम कुछ जियोमेट्रिकल शेप लेंगे और उनका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। बाकी आप ये वर्कशीट करेंगे तब आपको क्लियर होगा बेटा। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद एनपीसी भारत में उत्पादकता, स्पर्धा, लाभ, सुरक्षा एवं विश्वसनीयता बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करता है। इसके स्थापना दिवस 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में 12 फरवरी से 18 फरवरी तक उत्पादकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो बेटा उत्पादकता क्या होती है, जैसे किसी भी फील्ड में उसकी जो ग्रोथ है उसको ज़्यादा बढ़ाना, या उससे जो इनकम आउटकमिंग हो रहा है, जो बन रहा है, उससे उसको और बढ़ाना। अब जैसे आप कोई काम है वो 2 आवर्स में करते हैं और वो भी गंदा गंदा, लेकिन कोई दूसरा बच्चा है उसको हाफ एन आवर में, आधे घंटे में कर देता और बहुत अच्छा। तो वो है कि उसने जल्दी वर्क किया और अच्छा वर्क किया। तो आप कितनी देर से काम कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपने कितना अच्छा काम किया है वो मैटर करता है बेटा। खेत और बाढ़। राजू के पिताजी और चाचा जी किसान हैं। वे गांव में रहकर खेती करते हैं। इस साल उन्होंने अपने अपने खेतों के बाहर बाड़ लगाने के बारे में सोचा, जिससे जानवर उनकी फसल खराब न कर सके। दोनों के खेत कुछ इस प्रकार दिखते हैं। तो ये देखिए इनके खेत हैं। ये है राजू के पिताजी का खेत और ये है राजू के चाचा जी का खेत। तो अब देखो यहाँ ये 6 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, और इसकी है 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर। अब उन्होंने बाड़ लगाने वाले को बुलाया तो उसने दोनों ही खेतों पर लगने वाले बाड़ की लंबाई 32 मीटर बताई। राजू यह सोचकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों खेतों की आकृति अलग अलग होने पर भी बाड़ की लंबाई एक जैसी कैसे हो सकती है। तब उसके पिताजी ने समझाया कि अलग अलग आकार के खेतों की सीमा की लंबाई बराबर हो सकती है, क्योंकि बाड़ खेत की बाहरी सीमा पर लगती है। जैसे यहाँ पर देखो 10 जमा 6 16 और 10 10 जमा 6 16 और ये हो गया 32। तो 8 जमा 7 15, 10 जमा 7 17, तो ये भी हो गया 32। तो दोनों खेतों की बाहरी सीमा की लंबाई 32 मीटर 32 मीटर बराबर है, सेम है। अगले दिन राजू खेतों में घूमने निकला। उसने सोचा कि वह उस खेत में घूमेगा जिसकी सीमा की लंबाई सबसे कम होगी। आइए राजू की सबसे कम लंबाई की सीमा वाले खेत को पता लगाने में मदद करते हैं। तो बेटा ये है हमारे पास कुछ खेत। इनकी हमें क्या करना है, ये देखना है कि किसकी लंबाई कम है। ये है पहला खेत 16, 9 और 25। तो 16 और 9 पहले 25 हो गए, फिर ये 25 है तो इसकी हो गई 50 मीटर लंबाई। यहाँ पर देखो 10 10 10 10, तो पहले ये 40 हो गए, फिर 2 2 4 6 8 10 12 14 और 16, तो ये हो गई 56 मीटर। अब इसकी है 13 और 8 21, 13 और 8 21, तो ये है 42 मीटर। यहाँ पे है 10 20 30 40 50 50 मीटर। तो सबसे कम किसकी है, सबसे कम है तीसरे की। खेत नंबर 3 की सीमा की लंबाई सबसे कम है 42 मीटर। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 152 और 153 भी कीजिए। पेज नंबर 152 और 153 भी आपको करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। उन्हें उन विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताएं जिनसे भोजन को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क डालकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।